पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मलिया लोधी साहिबा ने, जो कि साबिक सफ़ीर हैं और रिप्रेजेंट कर चुकी है पाकिस्तान को बरतानिया, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा। पूरी सूरत हाल हमारे सामने है और इस पूरी सूरत हाल के बावजूद हम देख रहे हैं कि मगरबी ममालिक से खास तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कंडेम करना तो दूर की बात है, इसको सेल्फ डिफेंस कह के, इजरायली सेल्फ डिफेंस कह के जस्टिफाई किया जा रहा है। इस डबल स्टैंडर्ड की वजह क्या है? इस हठधर्मी की वजह क्या है कि एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, ह्यूमन क्राइसिस जन्म ले रहा है गजा में, उसके बावजूद ये तमाम मगरबी ममालिक और खासतौर पर जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं वो खामोश हैं। मेरा ख्याल है वजह तो बहुत जाहिर है और क्लियर है कि अवाम जो है मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या मगरबी ममालिक हों, उनकी तरफ से तो हम देख रहे हैं जिस किस्म की आप कह सकते हैं ग्लोबल सॉलिडारिटी, मैं समझती हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। आपको पता है मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, लंदन में बहुत बड़ा हुआ, बगदाद में हुआ, तुनिसिया में हुआ, जो जिस मुल्क का आप नाम लें, ऑस्ट्रेलिया तक का हुआ। लेकिन जो मगरबी हुकूमतें हैं उनकी तरफ से ना सिर्फ खामोशी है, बल्कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इजराइल का है हक सेल्फ डिफेंस का, लेकिन इजराइल की तरफ से जारियत हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, जो कि तारीखी तौर पे जिसने कि फ़लस्तीन का जो इशू है, जो कि आपको मालूम है शहजाद, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे पुराना इशू है मकबूजा कश्मीर के साथ, ये दोनों इशूज सबसे पुराने हैं जी। लेकिन बिग पावर पॉलिटिक्स की वजह से 80 से ज्यादा रेजोल्यूशंस हैं फ़लस्तीन पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के और जनरल असेंबली के। उसके बावजूद एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का जो बार बार रुकावट बना है, ऑब्स्टिकल बना है, इम्पेडिमेंट बना है किसी किस्म के रेजोल्यूशन पे जो कि फ़लस्तीन का हो सकता है। और उसका नाम आपको पता है, आज भी अमेरिका ने ताखीर की, डिले किया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, और वो फिर फाइनली आज हो रही है। लेकिन आपने खुद भी यूनाइटेड नेशन पे इस इशू पर कई मरतबा बात की है, लेकिन ये जो मगरबी ममालिक हैं जो कि बड़े हसास हैं खासतौर पे ह्यूमन राइट्स जैसे इशू को लेकर, वहाँ पे उनको नहीं नज़र आता कि किस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, और इसके बावजूद किसी की तरफ से कंडेमनेशन नहीं आती। यानी कि अगर किसी और मुल्क ने ये किया होता है तो अब तक उस पर सैंक्शंस लग जाते, उसकी लीडरशिप को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। ऐसा कुछ हम नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? इजराइल क्या बहुत बड़ा कोई सुपर पावर है या मिलिट्री पावर उनकी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक पावर उसकी इतनी ज़्यादा है? क्या वजह है कि जो रियासत मगरबी ममालिक हैं वो उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो इसकी यही है कि जो मगरब है उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनको कुछ जगहों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नज़र आते हैं और वाकई जैसे आपने कहा वहाँ सैंक्शंस भी लगा देते हैं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के इख्तियार में है। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल ने बार बार मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, बहुत जल्दी होती है उनको अमूमन। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, उस पर आपको मालूम है कि अमेरिका ने 45 से ज़्यादा वीटोज किए हैं रेजोल्यूशंस पे। मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आते हैं वहाँ, उसको वीटो कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैनुल-अक़वामी कंसेंसस है, जिसकी एक एक्सप्रेशन हमने देखी है मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस में, वो ये है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो पुरअमन तौर पे ज़रूर रिजॉल्व होना चाहिए, जिसके बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। और उस बेसिस पे 2 स्टेट सोल्यूशन का एक यानी कि सोल्यूशन दिया गया है कि यानी कि 2 स्टेट्स होने चाहिए। इजराइल ठीक है, इजराइल राइट टू एग्जिस्ट है अगर उसका, तो फ़लस्तीन जो है उसका भी राइट टू एग्जिस्ट है। ना सिर्फ राइट है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंटिगुअस पैलेस्टीनियन स्टेट जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्री 1967 बॉर्डर्स जी। तो ये चीज तो कंसेंसस है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंसेंसस को इम्प्लीमेंट करने में मेरा ख्याल है जो मुल्क हावी होता है या ऑब्स्टिकल बनता है वो हमेशा अमेरिका ही होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के हवाले से भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का तो कहा है, और यहाँ पे भी ये कहा है कि जो प्री 1967 की बाउंड्रीज थी उसके मुताबिक 2 स्टेट होने चाहिए, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अब इस पर मजीद क्या किया जा सकता है? देखिए, आज की मीटिंग के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो एस्केलेशन है उसमें तो कमी आए, लेकिन इसके अलावा इन करारदादों पर अमल दरामद कैसे किया जाए? फिर अगर अमेरिका हर दफा इसको वीटो कर देता है तो और ऑप्शंस क्या हैं फिर दुनिया के पास? देखें, सिक्योरिटी काउंसिल से जो ज्यादा अहम सफारती फोरम दुनिया में है ही कोई नहीं, जिसके पास, जैसे कि मैंने कहा, पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से उसके पास ये इख्तियार है कि एक मुल्क को वो
कोर्स करे या उसको प्रेशर करे या उसको सैंक्शंस के नीचे लेके आए ताकि वो मुल्क उसके मुताबिक चले, रेजोल्यूशन के मुताबिक। अब ये कि जब आप कहते हैं कि कोई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखें, सुपर पावर इस वक्त जो है वो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन भी एक सुपर पावर है। तो मैं समझती हूँ कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के जरिए, और अगर मुस्लिम ममालिक डिवाइडेड ना हो, शहजाद इस वक्त तो डिवाइडेड हैं, देखें जिस किस्म के सीन्स आपने देखे हैं टेलीविजन पे और मैंने देखे हैं, वो तो हार्ट ब्रेकिंग है। यानी कि इस किस्म का जुल्म जो है, इसका तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं हमें मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखें, जो ताखीर हुई है, कॉल फॉर अ सीज फायर भी नहीं हुआ अभी तक, उसमें भी अमेरिका ने ताखीर की है। और ताखीर क्यों की है? इसलिए कि अमेरिका तब कॉल करता है सीज फायर के लिए जब इजराइल तैयार होता है। आपने मुस्लिम ममालिक की बात की कि वो यूनाइटेड नहीं है, वो यूनाइटेड हो भी जाएं तब भी अब तक हमें नज़र आया है कि कंडेमनेशन तो नज़र आती है, वो मजम्मत करते हैं तमाम चीज़ों की, लेकिन अमली तौर पे क्या ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं इजराइल पर दबाव डालने के लिए, या अमेरिका अगर उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो उन पर दबाव डालने के लिए क्या ऐसे अमली इकदाम उठाए जा सकते हैं मजम्मत के अलावा? देखिए, अगर मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड हो और वो एक ही आवाज़ से बिहाइंड द सीन्स जिस किस्म के पैगाम दे सकती है अमेरिका को कि जी अमेरिका, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक कॉस्ट्स रेज कर सकते हैं एक मुल्क के मौक़िफ़ का। सो अमेरिका ने जो मौक़िफ़ इस वक्त अपनाया हुआ है, और मैं ये भी कहूँगी कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि जो बाइडेन इंतज़ामिया है उन्होंने भी उसी तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो कि ट्रंप ने की थी, जो कि बिल्कुल टोटली प्रो इजराइल है, जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर नहीं आते। तो मैं समझती हूँ अमली तौर पे ये इस प्रेशर का हमेशा असर होता है, लेकिन अगर पीछे से कुछ ममालिक उनको ये कहें कि जी हम अपने सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, वैसे हम सीरियस नहीं है, तो जाहिर है अमेरिका तो फिर मूव नहीं करेगा। तो ना सिर्फ मैं समझती हूँ मुसलमान दुनिया की तरफ से नहीं होना चाहिए, जो बाकी के P5 मेंबर्स हैं, चीन, रूस और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, उनका भी असर होता है। तो ये एक कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। देखें, ये एक नामुमकिन चीज़ नहीं है, मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो देखें, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं कहूँगी ये मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी है लेकिन मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर सफारती दबाव इतना हो जो कि अमेरिका को एक तरह से उस पोजीशन पे लेके आए कि वो एक हल ढूंढने फ़लस्तीन का, ना कि सिर्फ इजराइल की ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहें, तो इससे कुछ निकल सकता है।